दोस्तों, ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। दोस्तों, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के इंग्लिश के सेक्शन वाकई में बहुत ही टफ होते हैं। जिनका इंग्लिश पे अच्छा कमांड होता है वही लोग बैंकिंग के पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, इंग्लिश में कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनमें से ही एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना? तो इस सेशन में हम लोग बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है और इस क्वेश्चन में दो सेंटेंसेस दिए गए हुए हैं। ठीक है ना? और आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में, मालूम ही होगा। अब देखिए, एक सेंटेंस दिया हुआ है, बोट्स टेक मोर टाइम गोइंग अगेंस्ट द, फिर खाली जगह दिया हुआ है, ऑफ वॉट ऑफ रिवर। और दूसरा सेंटेंस है, सी कीप्स हर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ, खाली जगह दिया हुआ है, उसके बाद है इवेंट्स। ठीक है बात। अब देखिए, इन सेंटेंसेज में ये जो 5 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन का ही वर्ड क्या होगा तो आएगा। मतलब दोनों ही सेंटेंसेस में एक ही वर्ड आएगा। ठीक है ना? अलग अलग वर्ड नहीं आएगा। तो ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपको वर्ड्स के अधिक से अधिक अर्थ पता हो। मतलब एक ही वर्ड का बहुत सारा अर्थ होता है। ठीक है ना? थोड़ा एक क्वेश्चन फंसाने वाला होता है। एक क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, फ्लो का अर्थ बहाव होता है और बहना भी होता है। लेटेस्ट का अर्थ होता है नवीनतम, मतलब सबसे नया। जैसे कि लेटेस्ट न्यूज होता है तो सबसे नया, सबसे हाल का न्यूज होता है। वाटर कॉमन वर्ड है, अर्थ आप लोगों को मालूम है ही। ऑल भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका भी अर्थ आप लोगों को मालूम है। और करेंट, इसका एक अर्थ तो होता है धारा, है ना? और एक अर्थ ताज़ा भी होता है। जैसे कि करेंट, मतलब कि कोई चीज़ है तो वह ताज़ा है, अभी के समय का है, नया नया है। ठीक है ना? अब आप लोग आंसर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना? अब एक बात और आपको समझा देता हूँ, कीप अब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी विषय के बारे में ताज़ा जानकारी रखना, मतलब उस चीज़ से अपने आप को अपडेट रखना, किसी फील्ड से, है ना? किसी चीज़ से, किसी विषय के बारे में अपने आप को अपडेट रखना, है ना? तो अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस पर हम लोग विचार करते हैं। पहला जो सेंटेंस है उसमें भरने की कोशिश करते हैं, करा है कि नाव सब क्या करते हैं तो ज़्यादा समय लेते हैं नदी के, मतलब किस चीज़ के विरुद्ध जाने में, तो नदी के बहाव के विरुद्ध जाने में, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला में। उसके बाद नदी के पानी के विरुद्ध जाने में, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। और नदी के धारा के विरुद्ध जाने में, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। तो पहला सेंटेंस में तो तीन तीन ऑप्शन आ गया सुटेबल। ठीक है बात। और दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है, वह खुद को रखती है, मतलब अपडेट, है ना? घटनाओं से, किस तरह घटनाओं से, तो सीधी सी बात है ताज़ा घटनाओं से यहाँ पर प्रयोग होगा। तो लेटेस्ट इवेंट्स भी सूटेबल लग रहा है और करंट इवेंट्स भी सही लग रहा है, यानी कि ताज़ा घटनाएं हो जाएगा। ठीक है ना? तो बताइए, कुछ वर्ड्स जो है पहले वाले सेंटेंस के लिए सूटेबल लग रहा है और कुछ वर्ड्स दूसरे वाले सेंटेंस के लिए सूटेबल लग रहा है। ठीक है ना? लेकिन हमें चाहिए ऐसा वर्ड जो पहला वाला और दूसरा वाला दोनों में ही सूटेबल हो जाए। ठीक है ना? हमको एक ऐसा वर्ड चाहिए। तो कौन सा वर्ड आपको लग रहा है? देखिए, करेंट दोनों में ही सूटेबल हो जाएगा। करा कि नाव सब क्या करते हैं तो ज़्यादा समय लेते हैं नदी के धारा के विरुद्ध जाने में, तो करंट मतलब धारा होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। पहला से
जो सेंटेंस उसमें सुटेबल हो गया वर्ड। और दूसरा क्या, वह रखती है खुद को अपडेट, है ना, किस चीज़ से, तो ताज़ा घटनाओं से। तो करंट का अर्थ ताज़ा भी होता है, तो इस मतलब सेंटेंस में भी सूटेबल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यही तो करना था, ठीक है ना। लेकिन एक करना इतना आसान होता नहीं है, जब तक आपका वर्ड्स पर कमांड नहीं है तब तक आसानी से नहीं होता है। कह देना आसान है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, और असंभव भी नहीं होता है। और आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत आसान भी हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, और पहले वर्ड्स को समझिए, उसके बाद आप लोग भरने की कोशिश कीजिए खाली जगह में। देखिए हैंडल आप लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ का हैंडल वगैरह होता है, साइकिल का भी हैंडल होता है, या किसी और सामान का भी हैंडल वगैरह होता है, फ्रिज वगैरह उसका भी एक हैंडल होता है, खोलते और ये करते हैं ना। और नॉब जो होता है गोलाकार हैंडल होता है, जैसे कि रेडियो वेडियो बजाने के लिए गोलाकार नहीं होता है, जिसको आप घुमाते हैं वॉल्यूम बढ़ाने के लिए घटाने के लिए, तो वो नॉब ही कहलाता है। ड्रॉर जो होता है उसका भी नॉब होता है, उससे ही आप क्या करते हैं, खींचते हैं, धक्का देते हैं, बंद करते खोलते हैं, वो हो गया नॉब। और ब्रैकेट तो कॉमन वर्ड है, आप लोगों को मालूम है ना। और ओवर का मतलब जितना होता है, और विन मतलब भी जितना होता है। अब देखिए कौन सा वर्ड है जो पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें भी आ जाएगा, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसमें भी आ जाएगा। गौर करके देखिए, कह रहा है कि वाइल ट्राइंग टू ओपन द डोर, मतलब कि दरवाज़ा खोलने के दरमियान, द हैंडल ब्रोक, हैंडल क्या हुआ, तो टूट गया, ठीक है बात, हैंडल सुटेबल हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा है इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू हैंडल सिचुएशंस, तो हैंडल मतलब संभालना भी होता है, ठीक है ना। और हैंडल मतलब किसी चीज़ का हैंडल होता है वो भी होता है। तो देख रहे हैं कह रहा है कि सिचुएशंस को हैंडल करना आसान मतलब मुश्किल नहीं होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो हैंडल सूटेबल हो जाए, मतलब कि संभालना भी होता है और हैंडल भी होता है। तो इसीलिए आपका ए में जो दिया गया वह वर्ड है वही सूटेबल हो जाएगा दोनों ही खाली जगहों पर, ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए सकम मतलब होता है हार मान जाना, घुटने टेक देना। जैसे कोई घातक जानलेवा एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सकम कर जाते हैं, मतलब कि उस दुर्घटना के आगे घुटने टेक देते, मतलब कि बेचारा बच नहीं पाते हैं, यही सेंस होता है। प्रोड्यूस मतलब कि उत्पन्न करना होता है। और इल्ड मतलब हार मानना भी होता है, और समर्पण करना भी होता है। और इल्ड का अर्थ फायदा भी होता है, फसल भी होता है, ठीक है ना। और फायदा देना भी होता है, उपजना भी होता है। देखिए कितना अर्थ दे रहा है, और यहीं पर क्वेश्चन सेट होता है। इतना सारा जो अर्थ हो गया ना इस वर्ड का, यही मतलब कि दुविधा में डालने वाला चीज़ हो गया। शेयर मतलब साझा करना, है ना, जैसे कोई रूम शेयर करता है, कोई चीज़ को साझा करता है। शेयर मतलब हिस्सा भी होता है। और सबमिट मतलब जमा करना भी होता है, और सबमिट मतलब समर्पण करना भी होता है, हार मानना भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा वर्ड सुटेबल होगा। क्या करा, दिस कोर्स मतलब यह कोर्स, टीचेज यू तुम्हें मतलब कि सिखाता, तुम्हें पढ़ाता है। नॉट टू, उसके बाद खाली जगह है, टू टेम्पटेशंस, टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, जैसे कि मिठाई को देख करके जो टेम्पटेशन आ जाता है, लालच आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इल्ड आ जाएगा, इल्ड मतलब हार मानना, घुटने टेक देना, है ना, आत्मसमर्पण कर देना, सब होता है। तो कह रहा है कि यह कोर्स तुम्हें सिखाता है लालच के सामने हार नहीं मानने के लिए, मतलब लालच में मत पड़ने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा करा वी होप मतलब हम उम्मीद करते हैं, टू इंक्रीज मतलब बढ़ाने के लिए, आवर यील्ड ऑफ राइस दिस ईयर मतलब इस वर्ष अपने धान, अपने मतलब चावल के उपज को, है ना, यील्ड मतलब उपज भी होता है। तो ए वाला जो वर्ड है वह सूटेबल हो गया, ठीक है ना, ठीक है बात। अब जो है, अब देखिए वैसे ए वाला में पहला वाला सेंटेंस जो था उसमें सबमिट भी आ सकता था, है ना।
एल्ड भी आ सकता था, से कम का भी थोड़ा बहुत सेंस लग रहा है, लेकिन फिर दूसरा में सूटेबल नहीं ना होता। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा वर्ड चुनना होता है जो दोनों ही सेंटेंसेस में सूटेबल हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑप्शंस को देख लीजिए। एडिशन तो संस्करण होता है, कोई बुक होता है तो उसका फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन इस तरीके से आता रहता है। और वॉल्यूम भी होता है बुक का, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू इस तरीके से होता है। और वॉल्यूम मतलब आप किसी मतलब कि आवाज़ के लिए भी प्रयोग करते हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम है कम वॉल्यूम है ना। और चैनल मतलब तो आप जानते ही हैं। और धारा भी होता है चैनल का। और कोई मतलब कि टीवी रेडियो ये सब का भी चैनल होता है, यूट्यूब चैनल होता है सब, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी जानते ही हैं, आवृत्ति। पिच जो होता है साउंड का क्वालिटी होता है कि साउंड मतलब क्या पिच क्या है, हाई है कि लो है, यही उसका पिच होता है। और अब देखिए स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। कराए व्हेन यू प्ले योर रेडियो एट हाई इट डिस्टर्ब्स अदर्स। तो जब आप अपना रेडियो बजाते हैं हाई, किस चीज़, हाई के बाद क्या आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं आएगा। वॉल्यूम तो आ जाएगा, हाई वॉल्यूम की बात सही है, हाई चैनल तो होगा नहीं। फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है और पिच भी लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा वाला में देखिए, हम लोगों ने मतलब कि अभी अभी क्या किया पाया है, लेटेस्ट मतलब कि सबसे नया, है ना। एडिशन ऑफ दिस इंसाइक्लोपीडिया, एडिशन भी सूटेबल हो जाएगा, किसी भी इंसाइक्लोपीडिया का एडिशन हो सकता है। वॉल्यूम भी हो जाएगा, अलग अलग वॉल्यूम में आते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बुक्स वगैरह ये सब चीज़, तो ये भी सूटेबल हो जाएगा। और चैनल सूटेबल नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी सूटेबल नहीं होगा, पिच भी सूटेबल नहीं होगा दूसरा वाला में। तो कौन आया जो दोनों में आ जाएगा, तो बी आ जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम और इंसाइक्लोपीडिया के लिए भी वॉल्यूम आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन इसको देखिए, ऑप्शंस देख लीजिए। मिक्सचर दिया हुआ है, आंसर्स दिया हुआ है, लिक्विड दिया हुआ है। फिक्स मतलब ठीक करना भी होता है ना, फिक्स मतलब निश्चित भी होता है। और सॉल्यूशन मतलब आप जानते ही है, हल भी होता है। और सॉल्यूशन मतलब विलियन भी होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, साइंस में पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में, विलियन के बारे में। तो क्या है, द्रव्य सब का जो होता है मिश्रण, उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। अब देखिए करा, इट हेल्प्स टू रिंज, रिंज मतलब होता है पानी से साफ करना। वंस माउथ अर्ली मॉर्निंग विथ अ, उसके बाद खा लीजिए ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर होगा तो क्या मदद करता है, फायदा करता है किसी को, मतलब पानी से साफ करना सुबह में। किस चीज़ के मतलब कि मिश्रण की बात कर रहा है, तो नमक और पानी का मिश्रण, तो मिक्सचर भी बहुत लोगों को लग जाएगा और सॉल्यूशन भी बहुत लोगों को लगेगा, है ना। तो अब बताइए क्या होगा, आगे देख लेते हैं। दूसरा वाला में देखिए क्या कर रहा है, यू कैन ऑलवेज रेफर, मतलब हमेशा आप, रेफर मतलब कंसल्ट करना होता है। जैसे अ, किसी चीज़ को आपको जानना हो तो किसी न किसी बुक को आप रेफर करते हैं, है ना। टू दिस रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल होता है तो वहाँ पर हिंट दिया गया रहता है कि इसको आप पढ़िए रेफरेंस मटेरियल, इससे आपका ये सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा। तो टू फाइंड द डैश टू दीज प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स का क्या होगा, मिक्सचर तो होगा नहीं। आंसर्स हो सकता है, लिक्विड होगा नहीं। और फिक्स मतलब ठीक करना, मतलब कि होता है लेकिन फिक्स टू दीज प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं लग रहा है यहाँ पर। सॉल्यूशन मतलब हल होगा, तो सॉल्यूशन पहला वाला में भी सूटेबल है और दूसरा वाला में भी सूटेबल है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बैंकिंग के एग्जाम्स में। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि अगर वर्ड्स पर कमांड होगा तभी आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे, अन्यथा बहुत ही टफ लगेगा आप लोगों को और आप लोग गलती भी कर देंगे। तो इसीलिए एक ही वर्ड के तरह तरह के
अर्थ को जानने का कोशिश कीजिए, उसके बाद इंग्लिश आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है बात? तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।